ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एड्स किससे फैलेगा? ब्लड से, टिश्यू फ्लूइड से, वजाइनल फ्लूइड से, सीमेन से, ये सबसे एड्स फैलता है। ठीक है, तो ये कहां पे मिलेगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विदाउट कंडोम का यूज करके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, तो क्या होगा? जो सीमेन है, अगर सोच की जो मेल पार्टनर है उसका अगर एड्स है, तो उसका सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या होगा? उस सीमेन के अंदर एड्स का वायरस रहेगा, तो फीमेल को एड्स हो सकता है। अगर फीमेल पार्टनर को अगर एड्स है, तो फीमेल का वजाइनल फ्लूइड में क्या रह सकता है? एड्स का वायरस रह सकता है, रह सकता है, वो मेल बॉडी में आएगा थ्रू पेनिस, और क्या होगा? मेल को एड्स हो सकता है। तो क्या होगा? ये एक बात हुआ। नेक्स्ट, ब्लड कांटेक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अलग अलग से ब्लड कांटेक्ट। सोच की अगर सोच की मुझे एड्स है, आप सोच की मैंने दाढ़ी काटने गया, सैलून में गया, और मेरा दाढ़ी कटा, अब कट करने के टाइम में थोड़ा सा कट लग गया, तो थोड़ा खून बहने लगा। ठीक है, उसके बाद उसकी बिट्टू आया, अब क्या हुआ? तो बिट्टू का भी दाढ़ी काटने आया वहां पर भी, तो उसका भी काटे खून लग गया, तो वही अगर उसका ये रहेगा, ब्लड रहेगा, तो वही ब्लड से क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। अच्छा, वो और क्या है? और कहां होता है? शेयरिंग नीडल्स। जो लोग ड्रग्स लेता है, जो लोग इंटरवेनस ड्रग्स लेता है, उन लोगों के पास ड्रग्स खरीदने का पैसा रहता है, लेकिन सबके लिए सेपरेट इंजेक्शन खरीदने का पैसा नहीं रहता। ठीक है, तो क्या करेगा? एक ही इंजेक्शन से सब एक बार करके इंटरवेनस भाई जरा, तो क्या होगा? सब ड्रग्स लेगा, तो इससे क्या होगा? तो अगर किसी एक को एचआईवी है, तो बाकी सब में चल जाएगा। टैटू कराने के टाइम में कभी-कभी खून निकलता है, खून का निकलता है, तो उस टाइम में अगर अलग नया नीडल नहीं यूज किए, एक नीडल से बहुत लोग तब क्या हो सकता है? हमारा एचआईवी फैल सकता है। ओके, क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट, मदर टू चाइल्ड। ठीक है, ये याद है, मदर और चाइल्ड के बीच में बेरियर रहता है, प्लासेंटा, हम लोग पढ़े, दोनों का खून मिक्स नहीं होता है, बेरियर रहता है प्लासेंटा, लेकिन एचआईवी वायरस प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ओके, अच्छा, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, कोलोस्ट्रम, वो अगर उसमें अगर एचआईवी रहेगा, तो वो क्या होगा? उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर एचआईवी मदर से बच्चों में आया, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। मदर से बच्चों में वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे आ सकता है? थ्रू प्लासेंटा या फिर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम। कभी पढ़ा, मालदीव्स पहला कंट्री बना जो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन को पूरा रोक दिया। मालदीव्स क्या किया? जो भी प्रेग्नेंट वुमन है, उसको बार बार स्क्रीनिंग किया, कुछ हर एक महीने में। ठीक है, बार बार कि भाई उसको एड्स तो नहीं है ना, उसको सिफिलिस तो नहीं है ना, सिफिलिस भी एसटीडी है, एसटीआई है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है ना, तो हेपेटाइटिस बी, एड्स और सिफिलिस, ये तीनों। अब मालदीव्स में ऐसा एक भी केस नहीं है जो मदर से बच्चे में आया। कैसे? तो कैसे कैसे नहीं फैलता? एड्स एक ही कपड़ा यूज करने से नहीं फैलेगा। ठीक है, एक ही बर्तन यूज करने से नहीं फैलेगा। ओके, और क्या है? सोच की जूठा खाने से एड्स नहीं फैलेगा, हग करने से, किस करने से भी एड्स नहीं फैलता है, क्योंकि सलाइवा में एड्स नहीं रहता है। मगर WHO का मतलब अगर तुम लोग ये पढ़ोगे, तो किस करने से कब एड्स फैल सकता है? अगर सोच की दोनों का मुंह में घाव है, तो खून का पार्टिकल्स है, सो अगर वो दोनों अगर मिले, तो क्या होगा? एड्स, एचआईवी फैल सकता है। लेकिन सलाइवा में नॉर्मली कोई भी एचआईवी वायरस नहीं रहता है, तो किस करने से नहीं फैलता है।